जिसमें 10 साल की सजा दी उसमें आप फांसी देंगी? कहां का निर्णय है? जस्टिफाइड कहां है? उम्र कैद तक नहीं, लेकिन आपने उसको बढ़ा के सीधे फांसी दे दी। मतलब ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये नया कानून बनाने की आवश्यकता ऐसी थी नहीं? बिल्कुल नहीं थी। लेकिन क्या ये सत्य नहीं है कि इन मामलों का कई बार राजनीतिक दुरुपयोग होता है? राजनीति से प्रेरित केस भी लगाए जाते हैं। नमस्कार, सौगंध टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं रविंद्र। और आज हमारे साथ एपी सिंह साहब मौजूद हैं। देश के जाने माने वकील हैं और कई मुद्दों पर अपनी बातें लगातार रखते रहते हैं। एपी सिंह साहब, सबसे पहले आपका हमारे इस खास चैनल में और इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत नमस्कार। आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। सिंह साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि नया कानून बंगाल मर्डर रेप मामले में लेकर के ममता सरकार की ओर से आया, तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, जो अपराजिता रेप बिल आया है, कलकत्ता की अभया जो डॉक्टर थी उसके संबंध में, वो जल्दबाजी में लिया गया डर का निर्णय है। जिस तरह से दिल्ली में निर्भया केस हुआ था आपको दिसंबर 2012 में, उस समय बहुत ही देश की पॉपुलर चीफ मिनिस्टर जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में और दिल्ली को सजाने का काम किया और दिल्ली में बहुत बड़े फ्लाईओवर, स्कूल, कॉलेज, विद्यालय सब किए, उनकी सरकार गिर गई और उसका इतना बड़ा परिणाम हुआ कि शीला दीक्षित जी अपनी एमएलए की सीट भी नहीं जीत पाई। शायद उनका यही डर है, शायद उनका यही भाव है, जिस डर की वजह से अपराजिता रेप बिल वो लाएं। जब भारत में एंटी रेप लॉ बना हुआ है, भारत सरकार ने बनाया है, पूरे देश में लागू है, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक लागू है, तो अगर प्रदेशों में ऐसे लॉ बनेंगे फिर क्या निर्णय होगा? जम्मू में कठुआ में भी बेटी के साथ हुआ, गुड़िया के साथ भी हुआ, घटनाएं हुई। कानून है हमारे देश में, जहां फांसी की सजा है दीजिए, लेकिन आप 10 साल की सजा जिसमें है, जिसमें भारतीय लॉ में एंटी रेप बिल जो था उसमें 10 साल की सजा है। अब 10 साल की सजा में भी फांसी की सजा दे दी, उन्होंने फांसी की सजा बना दी। फिर देखिए घटना दुखद है। इसे किस तरीके से लेते हैं? क्या इस बिल को लाने से पहले अधिवक्ताओं से बात करनी चाहिए, कानूनी सलाह मशवरा करना चाहिए? जल्दबाजी में डर का निर्णय है, जल्दबाजी में लिया गया। पश्चिम बंगाल में उन्हें लग रहा है कि ममता दीदी की सरकार जा रही है, ममता दीदी की सरकार जाने वाली है। लेकिन ये मामला तो लाडलियों से भी जुड़ा हुआ है ना, कि लगातार ये बात होती रही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये बात हो, जल्दी से जल्दी फैसला है। आई एग्री, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल हो रहे हैं पूरे देश में, जल्दी चार्जशीट। हमारी पुलिस, चाहे वेस्ट बंगाल पुलिस हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, जितना बेहतर से बेहतर निष्पक्ष जांच कर सकती है करती, जल्दी से जल्दी चार्जशीट फाइल करती। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद कोर्ट में ट्रायल होता है शुरू, चार्ज फ्रेम, बहस प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है। लेकिन ऐसी जल्दबाजी क्या कि आप 2 दिन में ही अपराजिता रेप बिल ले आए और एकदम ऐसी सज़ा जो 10 साल की सज़ा थी, जिसमें उसमें फांसी की सज़ा दी, जिसमें फांसी की सज़ा डेथ है, मर्डर है, पॉक्सो है, आप दीजिए, कोई मनादी नहीं। उनमें होनी चाहिए डेटरेंट सज़ा, ऐसी सज़ा होनी चाहिए, कठोर सज़ा, जिससे समाज एक ऐसी नसीहत ले। लेकिन क्या ये सत्य नहीं है कि इन मामलों का कई बार राजनीतिक दुरुपयोग होता है? राजनीति से प्रेरित केस भी लगाए जाते हैं। कई मामले और होते हैं सच्चाई में, लेकिन केस इस तरह के लगाए जाते हैं। तो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसमें हमें चेक एंड बैलेंस रखना है। हम समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के हैं, वो चुनी हुई वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। अगर ऐसा ही निर्णय कहीं अन्य होने लगे तो फिर चाहे मॉब लिंचिंग का हो, वो कोई अपना अलग बना बैठेगा, फिर कोई चीटिंग का हो, अपने हिसाब से अलग बना बैठेगा। तो इस तरह से, मतलब ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये नया कानून बनाने की आवश्यकता ऐसी थी नहीं? बिल्कुल नहीं थी। भारतीय न्याय संहिता, दंड संहिता बनी हुई है, भारतीय अभी BNSS जो भारतीय न्याय संहिता आया, नया कानून आया, उसमें भारत सरकार ने अभी की परिस्थितियों के आधार पर, कठोरता के आधार पर कानून बनाए हैं। एंटी रेप लॉ स्पेशल सदन चली थी और रात भर सदन चली, उस पर हुई और उसके बाद ये कानून बना और उसमें होना चाहिए। अब देखिए ना, हमारे कानून विद्वानों ने, विधिज्ञ लोगों ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने
लॉ मिनिस्ट्री ने जिसमें 10 साल की सजा दी, उसमें आप फांसी देंगी? कहां का निर्णय है? जस्टिफाइड कहां है? उम्र कैद तक नहीं, लेकिन आपने उसको बढ़ा के सीधे फांसी दे दी। ये उचित नहीं है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।